वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी पार्टनर के रिटायर होने पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की क्या ट्रीटमेंट की जाती है। तो सबसे पहली बात ये है, देखो फर्म को तो पता होता है कि कोई ना कोई पार्टनर कभी ना कभी रिटायर होएगा या उसकी डेथ भी कभी ना कभी होगी। तो उसकी पेमेंट करने के लिए यानी उसका हिसाब किताब करने के लिए फर्म को पैसे की व्यवस्था करनी होती है। तो इसके लिए फर्म क्या करती है, पार्टनर्स की लाइफ पे एक पॉलिसी ले लेती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो फर्म क्या करती है, ऐसी पॉलिसी पे प्रीमियम चुकाती रहती है। अब प्रीमियम क्या होता है, किस्तों को कहते हैं प्रीमियम। और बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो वो पॉलिसी का अमाउंट चुकाने में सहमत हो जाती है कि मैं पॉलिसी का अमाउंट इतना पेड कर दूंगी। तो रिटायरमेंट पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने जो प्रीमियम चुकाया है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है। तो पहला केस ये है जब प्रीमियम को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं यानी आयगत खर्चा मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उस पर जो प्रीमियम चुकाया गया है उसको हम खर्च मान के P&L अकाउंट में हमने डेबिट कर लिया होगा, और जो पुरानी फर्म की बुक्स हैं उसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया होगा। तो करते क्या है, हर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एक सरेंडर वैल्यू होती है। तो जब पार्टनर रिटायर होता है तो इसकी सरेंडर वैल्यू पे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, और इसके लिए जो हम एंट्री करते हैं वो एंट्री होती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। और किस रेशो में करेंगे हम, ओल्ड रेशो में। मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, बताना चाहूँगा आपको ओल्ड रेशो। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा यदि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना की गई हो तो हम इसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर इसको शो किया जाता है अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके अलावा ना की गई हो। तो इस केस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं कि जब प्रीमियम को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चल रहे हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से, पी, क्यू और आर पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो 1 अप्रैल 2019 को आर रिटायर हो जाता है, तो उस डेट को फर्म के पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, और जो प्रीमियम पेड किया जाता है उस पॉलिसी वो 30,000 रुपये है, और जो कि डेबिट किया जा चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी की है 1,80,000। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो हम करेंगे क्या, एंट्री हम इस तरह से करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब किस अमाउंट से होगी, बात यह है, देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसकी सरेंडर वैल्यू ली जाती है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सरेंडर वैल्यू से हमें मतलब होता है। तो सबसे पहले हम सरेंडर वैल्यू लेंगे 1,80,000 रुपये, और उसको किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के अंदर। तो ये 3:1 में बटेगा। तो 1,80,000 अगर हम 3:1 में बांटते हैं तो आ जाता है 90,000 पी का, और 60,000 आ जाएगा क्यू का, और इसी तरह से 30,000 आ जाएगा आर का। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का इसके सरेंडर वैल्यू पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाया था, पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे,
क्योंकि जो अभी मैंने केस करके दिखाया उसमें क्या था, बुक्स में दिखाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। तो उस कंडीशन में हम एंट्री करते हैं, और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और किस रेशो में होगी, न्यू रेशो में, न्यू रेशो के अंदर ये एंट्री होगी। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2:2, जिसमें हमारा ए रिटायर हो जाता है और न्यू प्रॉफिट रेशियो उनका रह जाता है, यानी बी सी और डी का 7:3:2। तो फर्म के पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, वो है 15 लाख रुपए की, और प्रीमियम जो है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा जाता है, और सरेंडर वैल्यू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के 3,60,000 रुपये। तो ये डिसाइड हुआ कि हमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में नहीं दिखाना है, तो इसकी एंट्री आपको करनी है। तो हम करेंगे क्या, हम जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, यानी जीएलपी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने शॉर्ट में कैपिटल लिख दिया। तो आपने करना क्या है, जो सरेंडर वैल्यू है 3,60,000 उसको लेना आपने 3,60,000, और इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे हम। ओल्ड रेशो हमारी है 5:3:2:2। तो 5:3:2:2 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ABCD में, तो आ जाएगा 1,50,000 ए का आ जाएगा, और 90,000 बी का आ जाएगा, इसी तरह 60,000 सी का आ जाएगा, और इसी तरह 60,000 ही डी का आ जाएगा। तो हमने लिखना क्या है, जीएलपी, जो जीएलपी है नरेशन में क्या लिखेंगे, जीएलपी रिकॉर्डेड एट इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन ए रिटायरमेंट। तो नरेशन इसकी ये बन जाएगी, और साथ में हम दूसरी एंट्री भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि जीएलपी को बुक्स में शो नहीं करना है। तो सेकंड नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी मैंने आपको बताया कि रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसी तरह डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए रिटायर हो चुका है, टू जीएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और ये जो है 3,60,000 रुपया अब न्यू रेशो में बटेगा, और न्यू रेशो है 7:3:2, यानी ये 7:3:2 में बांटा जाएगा। और जो 2,10,000 रुपये है ए का आ जाएगा, और 90,000 इस तरह से बी का आ जाएगा, और 60,000 रुपया इस तरह से सी का आ जाएगा। तो मैं आपको इसका एक और मेथड भी बता सकता हूँ। अब दूसरा मेथड देखिए, इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता था, इन 2 एंट्री के बजाय हम 1 एंट्री भी कर सकते थे। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हम 2 एंट्री नहीं करना चाहते, इन दोनों को नहीं करना चाहते, तो इसका अल्टरनेट ये होता है कि हमें पहले तो रिटायरिंग जो पार्टनर्स है उसका शेयर निकालना होगा, यानी 3,60,000 रुपये में ए का शेयर निकालना होगा, और ए का शेयर है यहाँ आप देख रहे हैं 5/12। तो 5 अगर 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो, और वो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, आपको पता ही है। तो अगर हम बी का गेनिंग निकालते हैं तो आता है आपका 7/12 माइनस 3/12, तो आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। इसी तरह से सी का गेनिंग रेशो निकालेंगे तो 3/12 माइनस 2/12 यानी 1 आ जाएगा। और अगर हम डी का निकालते हैं तो 2/12 माइनस 2/12 इजिकल टू 0, यानी डी तो 0 हो चुका है। तो हमारा गेनिंग क्या आया, 4:1। तो हम जो एंट्री करेंगे
उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन दोनों एंट्रीज की जगह जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूँ आपको, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो यानी बच गए रिमेनिंग रह गए हैं, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप पूछेंगे डी क्यों नहीं आया, क्योंकि डी जीरो हो चुका था, वो तो हम लिखेंगे नहीं। टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री किस अमाउंट से होगी, 1,50,000 रुपये से, 1,50,000, उसको हम गेनिंग रेशियो यानी 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 1,20,000 और 30,000 रुपया बी का आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, या तो हम इस केस में जब हमने बुक्स में नहीं दिखाना है जीएलपी को, या तो हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, या हम सिंगल एंट्री करके भी काम चला सकते हैं। अब नेक्स्ट केस होता है कि जब प्रीमियम को हम मानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं हम प्रीमियम को, तो क्या एंट्री की जाएगी। तो देखिए, जब पार्टनर रिटायर होएगा तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई एंट्री नहीं की जाती। लेकिन मान लो यदि रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में नहीं दिखाएंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे, तो इसके लिए क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को नए रेशियो में डेबिट करते हैं और जीएलपी को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रीमियम को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल का, कि हिडन गुडविल कैसे निकलती है जब रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की। तो इसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो है 1, 2 और 3, जिसमें सी रिटायर हो जाता है और उसकी कैपिटल जो है आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट के बाद जैसे रिजर्व्स हैं और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के बाद 1,20,000 रुपये उसकी कैपिटल है। ए और बी एग्री हो जाते हैं उसे पे करने के लिए 1,50,000 फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए। तो हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर न्यू रेशियो ए और बी की 1:3 है, तो यानी 1:3 है, तो यहाँ देखिए कि फुल सेटलमेंट जो हो रही है, जो फुल सेटलमेंट है वो कितने की हो रही है, 1,50,000 की हो रही है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ गिवन है। और सी की कैपिटल जो है, सी की कैपिटल यहाँ पर 1,20,000 है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आप देख रहे हैं। यानी ये लिखा गया है कि सी रिटायर हिज कैपिटल जो आफ्टर एडजस्टमेंट रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है 1,20,000 है, तो ये 1,20,000 आपको लिखना है। तो ये आपकी हिडन गुडविल आ जाती है, दोनों को लेस करके 30,000 रुपये। अब 30,000 बटेगा कैसे, 30,000 गेनिंग रेशियो बटेगा। अब गेनिंग कैसे निकलती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो ए का जो है 1/4 न्यू है और ओल्ड है 1/6, तो एलसीएम आ जाएगा 12। इस तरह 3 - 2 यानी 1/12। और अगर बी का गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो 3/4 - 2/6, एलसीएम 12 ही आएगा। 9 - 4 = 5/12। तो हमारा गेनिंग रेशियो होगा 1:5, यानी 1:5, यानी ये 30,000 रुपया 1:5 में बटेगा। तो एंट्री क्या होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। एंट्री बनेगी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, यानी जो रिमेनिंग रह गए हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन हो रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो 30,000 रुपया है उसको हम कैसे बांटेंगे, 1:5 के अंदर, और जो डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा 5,000 और 25,000। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो था वो हमारा था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर और हिडन गुडविल के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।